सीधा सवाल में बात करूंगा रोजगार की और रेवड़ी की। अब आप कहेंगे इन दोनों में क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है, पर कनेक्शन बनाया जा रहा है, या एक पर से ध्यान हटाने के लिए दूसरी चीज बांटी जा रही है। युवा मांगे रोजगार, रेवड़ी बांटे नीतीश कुमार। और यह बात सिर्फ बिहार तक लागू नहीं है, यह पूरे देश में अखिल भारतीय स्तर पर हर राज्य में और केंद्र में लागू है। रोज बरोज बिहार में विधानसभा चुनाव सर पर हैं और वहां रोज बरोज राजधानी पटना में युवा सड़कों पर निकलते दिखाई देते हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लाठियां बांधी जाती हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे होते हैं युवा, थक हार कर लाचार वापस घर चले जाते हैं। फिर दूसरा रेला आता है, कभी शिक्षक अभ्यर्थी का मामला, कभी संविदा कर्मचारी यानी कि जिनकी नौकरी पक्की नहीं है, जो नियमित नहीं है, कभी सहायक कर्मचारी। एक अदद नौकरी दे दो जी, वो मिलती है 2-4 महीने के लिए, फिर नियमित नहीं किए जाते। मानदेय यानी कि पैसा इतना कम पर आदमी तैयार, 3-3 हजार के लिए काम करने को तैयार, फिर पैसा बढ़ाने की मांग करे तो लाठी मिलती है। और इन सब से ध्यान हटाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? पैसे बांट दो। चुनाव आया और पैसे बांट दो। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, और इसमें सॉफ्ट टारगेट होती है महिलाएं, हमारी आधी आबादी। उन्हें कुछ पैसा मिल जाए, उनको लगता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो गई, पति पर निर्भरता खत्म। 2-4 हजार कितने भी मिल जाएं, भागते भूत की लंगोटी ही सही। वहां सफलता मिली। महाराष्ट्र में लाडली बहन लाडकी बहन हो गई, वहां भी नैया पार लग गई। अब बिहार में जीविका दीदी महिला रोजगार योजना एक लॉन्च की गई है। हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए कि वो कोई धंधा शुरू कर सके, कुछ काम शुरू कर सके। 20,000 करोड़ रुपए वो बांटे जाएंगे। और मैं लिखकर दे सकता हूं, चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले पहली किश्त 2 करोड़ परिवारों की इन महिलाओं को उनके खाते में जा चुकी होंगी। यह महिला सशक्तिकरण है या विशुद्ध घूस? और सब देते हैं क्या घूस? विपक्ष भी वो सब्ज बाग दिखाता रहता है। यह शॉर्टकट अपना लिया है क्या? आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में बात करने वाला हूं रोजगार की, एक अदद नौकरी की दरकार की, और सरकार का रुख रवैया क्या रहता है। मामला पूरे देश पर लागू होता है, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा बिहार से। बिहार में विधानसभा चुनाव सर पर हैं और आज बीजेपी कोर ग्रुप की एक बैठक होनी थी, हो गई है वो खत्म थोड़ी देर पहले, पर यह दिन में शुरू होनी थी बीजेपी हेडक्वार्टर्स में, बीजेपी मुख्यालय पटना में। लेकिन वहां पर संविदा कर्मचारी जो थे, संविदा कर्मी यानी कि जिनकी नौकरी पक्की नहीं होती, जो नियमित नहीं होती, राजस्व विभाग के ये 10,000 संविदा कर्मचारी थे। 7,000 की तो नौकरी ले ली सरकार ने। ये 16 अगस्त से धरने पर हैं कि भाई हमारी नौकरी पक्की कर दो, 60 साल तक हमें नौकरी दो। 7,000 तो चली गई, 3,000 रह गई हैं, पर सरकार यह भरोसा देने से इनकार कर रही है, कन्नी काट रही है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने समझाने की भी कोशिश की, लेकिन जब रोजी रोटी पर बनाए, जिंदगी पर बनाए, घर परिवार चलाना हो, कौन सुनने वाला है? वो अपना दुख, अपनी पीड़ा, उसका इजहार करते रहे तो पतली गली से कट लिए नेता। बीजेपी हेडक्वार्टर से हटकर वो कोर ग्रुप की बैठक फिर एक गेस्ट हाउस में हुई, वहां मुकम्मल भी हो गई। ये कर्मचारी अब भी धरने पर वहां बैठे हुए हैं, कुछ मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे भी।
क्या वादा किया था सरकार ने और क्या कहा जा रहा है अब। और यह रोज बरोज का सिलसिला हो गया है बिहार में। कल की ही बात है, यहां पर संविदा कर्मी थे, वहां पर सफाई कर्मी, उन्होंने मंत्री श्रवण कुमार को घेर लिया और मंत्री बिना उनकी बात सुने वहां से निकल लिए, क्योंकि कोई भरोसा देने की स्थिति में ही नहीं थे। इनको मानदेय दर्शकों कितना मिलता है सफाई कर्मचारी को? 3,000 रुपए। ये कह रहे थे हुजूर माई बाप 10,000 रुपए कर दो। ये भरोसा नहीं दिया गया, भाई पैसे खर्च होते, बजट में है भी नहीं उतना पैसा, उतना खजाना है, पर वो तो है। जीविका दीदी के नाम पर, महिला रोजगार योजना के नाम पर एक बड़ी रेवड़ी बांटी गई है। नीतीश कुमार जो कहते थे पेड़ पर थोड़ा पैसे लगते हैं, ऐसे नौकरियां कहां से दे दी जाएं, तो उन्होंने एक और रास्ता निकाल लिया है चुनाव से ठीक पहले। 10,000 रुपए दिए जाएंगे हर परिवार की एक महिला को। 2 करोड़ परिवार हैं, 10,000 रुपए, 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी बिहार सरकार। 3,000 रुपए का सफाई कर्मचारी का मानदेय 10,000 रुपए नहीं कर सकते, वो भरोसा नहीं दे सकते, पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च देंगे। है मतलब पैसा खजाने में, या कर्ज लेकर घी पिलाना पड़े वोट के नाम पर तो पिलाएंगे जी। और ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। लाडली बहन योजना हो, मध्य प्रदेश की लाडकी हो, महाराष्ट्र की, यहां पर भी 10,000 रुपए में घर खड़ा हो जाएगा। रोजगार उत्पन्न होंगे, कोई धंधा कारोबार करेंगी हमारी महिलाएं, बहुत अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। वो पैसे खत्म हो गए, 10,000 में कौन सा धंधा होता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। वो खर्च हो गए, उसको वापस कौन लेगा, भार और बढ़ जाएगा। इस बात की ताकीद, ध्यान आकर्षण किया था खुद प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने, और एक बार नहीं दर्जनों बार। 16 जुलाई 2022 से यह सिलसिला शुरू किया था प्रधानमंत्री मोदी ने कि वोट बटोरने के नाम पर जो ये बेजा रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, इससे अर्थव्यवस्था का डब्बा गोल हो जाएगा, ठप हो जाएगी अर्थव्यवस्था। ये बात और है कि वो खुद करने लगे और उनके सहयोगी खुल्लम खुल्ला रेवड़ियां बांट रहे हैं। कंपटीशन हो गया है। चुनाव से पहले द ग्रेट इंडियन सेल लगती है, ले जा फ्री में ले जा, बस वोट दे जा। और यहां पर मैं सिर्फ बीजेपी या एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, विपक्ष भी यही कर रहा है। यह शॉर्टकट है, हर कोई वो सब्ज बाग दिखा रहा है। रोजगार की या बेरोजगारी की जो ये समस्या है, जो दीमक की तरह हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे देश की नींव को खाए जा रही है, खोखला कर रही है, उसका रास्ता कोई दिखाने को तैयार नहीं। और ये तो 2 वाकये आपके सामने मैंने पेश किए। 9 सितंबर को डाक बंगला चौराहे पर अभ्यर्थियों ने, शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा कि भाई परीक्षा करवाइए, सरकार ने कहा करवा रहे हैं। 27,000 पदों पर भर्ती का वादा कर दिया सरकार ने। प्रदर्शनकारी कह रहे थे, ये 9 तारीख की, अभी 3 दिन पहले की, 4 दिन पहले की बात है, कि भैया 1,20,000 पदों का नोटिफिकेशन जारी करो, क्यों हमें मूर्ख बना रहे हो। नीतीश कुमार कह रहे हैं, और ये 22 अगस्त को कहा, अभी पिछले महीने की बात है, 20 दिन पहले की बात, चुनाव से पहले 50,000 रोजगार और देंगे। 2005 से 2020 के बीच 8 लाख नौकरियां दी, खुद सरकार मानती है। अब कह रहे हैं 50,000 और दे देंगे चुनाव से पहले। फिर 13 जुलाई को कहा था कि अगस्त 2025, मतलब इसी साल अगस्त, 12 लाख सरकारी नौकरी, 38 लाख रोजगार देंगे। और 13 जुलाई को ही कहा कि 2030 तक, यानी कि आने वाले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार दे देंगे। 15 साल में 8 लाख दिए, 5 साल में 1 करोड़ दे देंगे। तो हसीन सपना दिखाते रहिए,
और सपने के नाम पर क्या होता है? अब 8 सितंबर लिए चलता हूं आपको, एक और तस्वीर दिखा दूं बिहार की। लाइब्रेरियन के पदों पर बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। लाइब्रेरियन के पद पर दर्शकों, बिहार में 17 साल से कोई बहाली नहीं हुई है। 3 महीने पहले 6,500 पद भर देंगे, यह आश्वासन दिया गया था, अधिसूचना जारी नहीं की गई है। अब जेडीयू दफ्तर पर 2 सितंबर को परिचारी कर्मी, भारी भरकम शब्द है ये, हम ऐसी भाषा भी इस्तेमाल कर लेते हैं, आम आदमी को समझ नहीं आती। परिचारी मतलब सहायक कर्मचारी, ऑफिस अटेंडेंट्स। 2011 में 50,000 रिक्तियां निकली थी, अभी तक एक भी भर्ती नहीं की गई। 2011, 14 साल पहले वनवास काट रहे हैं ये सहायक कर्मचारी, इंतजार कर रहे हैं भर्ती कब होगी। पर रेवड़ी बांट देंगे। अब रेवड़ी बांटते रहिए, और जो बिहार पर कर्ज है वो 650 गुना बढ़ चुका है पिछले 20 सालों में, 625%। 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। 20,000 करोड़ और खर्च दिए जाएंगे। और बिहार में युवाओं की स्थिति क्या है? सबसे युवा राज्य है बिहार, सबसे युवा राज्य। 22 साल की औसत उम्र, 25 साल से कम आबादी, प्रदेश की कुल आबादी का 58%। इसीलिए तो ये सड़कों पर निकले हुए हैं। पर इनकी समस्या का कोई निदान होगा, कोई हल निकलेगा? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, युवा मांगे रोजगार, रेवड़ी बांटे नीतीश कुमार, और अर्थव्यवस्था का बंटाधार, चुनावी नैया लगेगी पार। ये दोनों के लिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ये मेरा सवाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।